सभी लोग, आज हम आप लोगों को डिफरेंशिएशन का आल फार्मूला बताएंगे और डिफरेंशिएशन होता क्या है, ये चीज़ें आप लोग जानिए। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि डिफरेंशिएशन हम पढ़ते क्यों हैं। डिफरेंशिएशन पढ़ने का मेन मकसद होता है कि बड़े से बड़े प्रॉब्लम को छोटे से छोटे पार्ट में सॉल्व करना, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के उसे हम सॉल्व करते हैं, वही हमारा डिफरेंशिएशन होता है। और डिफरेंशिएशन का ही विलोम अपोजिट होता है इंटीग्रेशन। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे डिफरेंशिएशन के आल फार्मूले, और उसी फार्मूले के थ्रू आप जितने भी, चाहे डिप्लोमा के बच्चे हों, चाहे बीटेक के हों, और चाहे आप 12th के हों, सबके लिए फार्मूला इंपॉर्टेंट होगा। और इसी फार्मूले के थ्रू आप पूरे डिफरेंशिएशन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बिना वीडियो को रोकते हुए आज हम आप लोगों को स्टार्ट करते हैं सारे फार्मूला बोर्ड के थ्रू। तो आज स्टूडेंट्स, आज हम समझाएंगे आप लोगों को डिफरेंशिएशन का स्टार्टिंग से एक एक फार्मूला। पहला फर्स्ट फार्मूला हमारा होता है dy dx, x पे n, ये हमारा फार्मूला होता है dy dx x पे n, तो n x n माइनस 1 होता है, ये आपका फर्स्ट फार्मूला होता है। और दूसरा फार्मूला होता है आपका dy dx, कोई भी इंटीजर वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू हो, अगर कोई भी कांस्टेंट हो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसकी वैल्यू आपका 0 होता है, ठीक। और तीसरा डिफरेंशिएशन का फार्मूला होता है dy dx ex, ex का जो फार्मूला होगा वो आपका ex ही होता है। ex का डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो इसका फार्मूला ex ही होगा, ठीक। तो और आगे हम देखते हैं। अब हमारा चौथा फार्मूला है, फोर्थ फार्मूला है dy dx साइन एक्स। साइन एक्स का होता है हमारा डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का हमारा डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमारा कॉस होता है। अब इन्हीं चारों के अकॉर्डिंग हम एक एक छोटा छोटा एग्जाम्पल आप लोगों को बताएंगे। पहला हमारा एग्जाम्पल पहले का होगा, जैसे पहले का हमारा x पे 5, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो x पे 5 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x पे 5 इक्वल टू, अब हमारा x पे n x n माइनस 1, तो ये आपका हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा 5 माइनस 1। अब उसके बाद आपका 5 माइनस 1 4 हो जाएगा। ये आपका डिफरेंशिएशन फर्स्ट का एग्जाम्पल, फर्स्ट फार्मूले का फर्स्ट एग्जाम्पल। अब उसके बाद हम देखते हैं सेकंड वाले फार्मूले का, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। आप लोग अब इसको स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा हर एक एग्जाम्पल को देखते हुए, ठीक है। दूसरा हमारा है, जैसे हमने 5 का डिफरेंशिएशन हमें करना हो, कोई कांस्टेंट वैल्यू, जो वैल्यू फिक्स हो, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे 5 हमारा एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, 5 हमारा एक कांस्टेंट वैल्यू होता है। अगर इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे dy dx 5, तो इसका डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे वो, तो इसकी जो वैल्यू होगा वो 0 आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन आपका 0 हो जाएगा। और तीसरा आपका होता है, तीसरा हम बता रहे हैं आप लोगों को, तीसरे फार्मूले पर एग्जांपल, जैसे हमने ले लिया 5ex का डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो इसका होगा dy dx 5e पे x, इसका डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो 5 हमारा बाहर निकल जाएगा, 5 हमारा बाहर dy dx ex, और ex का डिफरेंशिएशन होता है ex ही होता है, ex का डिफरेंशिएशन ex ही होता है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये भी डिफरेंस। अब उसके बाद फोर्थ वाले का देखिएगा आप लोग, फोर्थ वाले का हम बताने जा रहा हूँ, आप लोग इसे नोट करते रहिएगा। एग्जाम्पल, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, आप लोग हमेशा याद रखिएगा। एग्जाम्पल के थ्रू ही आप सवाल को सॉल्व करेंगे। जैसे हमने दे दिया साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन डायरेक्टली हम लिख सकते हैं dy dx, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन ये सीधे सीधे हम लिख सकते हैं कॉस एक्स, यहाँ पे हम सीधे सीधे लिख सकते हैं, वो कॉस एक्स हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद 4 एग्जाम्पल हो गया।
इसे अब सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या तो कहीं लिख लीजिएगा, ठीक। अब उसके बाद हम आगे बताने जा रहे हैं अगला एग्जाम्पल प्लस फार्मूला। अब हमारा 5 नंबर फार्मूला है डी वाई डी एक्स कॉस एक्स। कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन एक्स। कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन एक्स। माइनस साइन एक्स होता है और डी वाई डी एक्स टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है। टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है। सेक स्क्वायर एक्स होता है। उसके बाद 7वां नंबर डी वाई डी एक्स कॉट एक्स। कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। उसके बाद 8वें नंबर का जो हमारा होगा डिफ्रेंसिएशन का फार्मूला डी वाई डी एक्स सेक एक्स। सेक एक्स का फार्मूला होता है हमारा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ये आपका इसका सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है। तो ये सारे फार्मूले के अकॉर्डिंग हम आपको एक एक एग्जाम्पल बताते हैं, तो ये डायरेक्टली हो जाता हो। जैसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखते हैं हमारा 5 का। जैसे कॉस एक्स का हमें डिफ्रेंसिएशन करना है। अगर कॉस एक्स का हमें डिफ्रेंसिएशन करना है तो कॉस एक्स का डायरेक्टली हम डी वाई डी एक्स कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन हम डायरेक्टली माइनस साइन एक्स लिख सकते हैं। डायरेक्टली हम माइनस साइन एक्स लिख सकते हैं वो। उसके बाद 10x का हमें डिफ्रेंसिएशन लिखना हो तो 10x का डायरेक्टली हम 10x का अगर हमें 10x का डिफ्रेंसिएशन लिखना हो तो 10x का डायरेक्टली हम डिफ्रेंसिएशन लिख सकते हैं डी वाई डी एक्स। 10x का हम लिख सकते हैं 10x का डिफ्रेंसिएशन हमारा सेक स्क्वायर एक्स होता है। सेक स्क्वायर एक्स होता है। इसे आप लोग हमेशा बाबू रट लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसी के ही फार्मूले के अकॉर्डिंग पूरा डिफ्रेंसिएशन डिपेंड है। अब अगर ये सारे फार्मूले आपको याद हो गए हैं तो मान के चलिए बड़े आराम से आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक। अब कॉट एक्स का हमें डिफ्रेंसिएशन करना हो तो कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। ये भी आपका एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन करना हो तो सेक एक्स का भी डायरेक्टली हम लिख सकते हैं। सेक एक्स का अगर हमें डिफ्रेंसिएशन करना हो तो सेक एक्स का डी वाई डी एक्स सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन डायरेक्टली हम लिख देंगे सेक एक्स इंटू 10x। इसका यही डिफ्रेंसिएशन ही होता हो, इसे आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक। अब हम चलते हैं 8 नंबर हो गया। अब 9 नंबर हम देखते हैं। अब 9 नंबर हम डिफ्रेंसिएशन का देखते हैं फार्मूला। अब हमारा 9 नंबर डिफ्रेंसिएशन फार्मूला है डी वाई डी एक्स F1 फर्स्ट पद एंड सेकेंड पद। जैसे दो पद दिया हो, बीच में मल्टीप्लाई दिया हो, ठीक। इसका हमें डिफ्रेंसिएशन करना हो तो कैसे करेंगे? जब हमारे पास दो पद हो तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसका फार्मूला होता है फर्स्ट पद सेकंड पद का डिफ्रेंसिएशन प्लस सेकंड पद फर्स्ट पद का डिफ्रेंसिएशन। ये आपका फार्मूला होता है। इसे आप लोग एकदम अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला होता है। इसी फार्मूले के थ्रू आप डिफ्रेंसिएशन के जो भी मल्टीप्लाई दो पद दिए होंगे उसे बड़े आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। तो फर्स्ट पद सेकंड पद का डिफ्रेंसिएशन प्लस सेकंड पद फर्स्ट पद का डिफ्रेंसिएशन, ये आपको याद होना अनिवार्य है। अब हम चलते हैं अगला फार्मूला। अब हमारा ये नोट कर लीजिएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। 10 वाला हमारा लिखते हैं डी वाई डी एक्स फर्स्ट पद
डिवाइड सेकेंड पद, इसका डिफ्रेंसिएशन हम कैसे करेंगे? अगर हमारा नीचे ऊपर दिया, एक ऊपर फर्स्ट पद दिया हो और नीचे सेकंड पद दिया हो, इस फार्मूले इस तरह का सवाल को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? तो इसका फार्मूला होता है सेकंड पद फर्स्ट पद का डिफ्रेंसिएशन फर्स्ट पद का डिफ्रेंसिएशन माइनस फर्स्ट पद dy dx सेकंड पद का डिफ्रेंसिएशन, ये आपका इसका फार्मूला होता है। सेकंड मतलब ये नीचे वाला सेकंड पद फर्स्ट पद का डिफ्रेंसिएशन माइनस फर्स्ट पद सेकंड पद का डिफ्रेंसिएशन बाई सेकंड पद का होल स्क्वायर होता है। इसका आपका होल स्क्वायर होता है। तो ये फार्मूला आपको याद होना अनिवार्य हो, क्योंकि इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग आप बटे वाला जो सवाल होगा उसी डिफ्रेंसिएशन करेंगे। अब उसके बाद हम देखेंगे, सभी लोग इसे तो नोट ही कर लीजिएगा आप सभी लोग, ठीक है। अब उसके बाद अगला हम फार्मूला चेक करेंगे। अगला फार्मूला हम देखते हैं, आप ये काम करते हैं, इसी दोनों फार्मूले के अकॉर्डिंग एक एक सवाल आप लोग को समझा देते हैं कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा देख लीजिए। जैसे दिया हो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन हमें करना है। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है। ये हमारा फर्स्ट पद, ये हमारा सेकंड पद, ठीक से। तो हमने बताया है मल्टीप्लाई वाला, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले फर्स्ट पद, इसका फार्मूला क्या होता है? फर्स्ट पद सेकंड पद का डिफ्रेंसिएशन प्लस सेकंड पद फर्स्ट पद का डिफ्रेंसिएशन, ये हमने बताया आप लोग को ये फार्मूला। अब इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग इसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पद हमारा साइन एक्स है, साइन एक्स सेकेंड पद कॉस एक्स प्लस सेकेंड पद कॉस एक्स डी वाई डी एक्स, उसके बाद साइन एक्स। अब हम क्या करेंगे? अब हमारा फर्स्ट पद उतार देंगे, साइन एक्स कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन। तो आप लोग को फार्मूला हमने ऑलरेडी बता दिया हो, कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, उसके बाद साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस एक्स। ये आपका वो एग्जाम में भी पूछा जाता है। आपके एग्जाम में ये आपका 1 नंबर या 2 नंबर डिप्लोमा में आता है, डिप्लोमा में भी आता है वो ये क्वेश्चन। उसके बाद इंटरमीडिएट में भी आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे आप, ठीक से। अब उसके बाद देखिएगा, साइन स्क्वायर होता है वो, और प्लस में माइनस ही होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। उसके बाद यहाँ से इंटरचेंज हम कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं इसे हम। ये आपका आंसर हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल जो मल्टीप्लाई का हो, ये आपके एग्जाम में आता है, अक्सर ये क्वेश्चन आते हैं। अब हम चलते हैं अगला टॉपिक, अगला फार्मूले पर हम सवाल लगाएंगे। इसे सभी लोग वो नोट कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ठीक है आप लोग। हेलो, चलिए अब हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे, अब हम डिवाइड वाला सवाल बताएंगे। डिवाइड वाला हमारा सवाल होगा, जैसे साइन एक्स बाई कॉस एक्स। ये वाला सवाल हम कैसे, इसका डिफ्रेंसिएशन हम कैसे करेंगे? साइन एक्स बाई कॉस एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन करने के लिए सबसे पहले ये हमारा होगा वो फर्स्ट पद, और ये हमारा हो जाए नहीं, इसे हम फर्स्ट पद और इसको हम सेकंड पद मान लेते हैं, ठीक से। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हमारा
फर्स्ट पद है, अब इसे मैंने फर्स्ट पद माना है, ठीक है। तो या तो इसको देखो, इसे हम बोलते हैं, इसे बोलते हैं हर बोलते हैं, और इसे बोलते हैं हम अंश भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो इसका डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला देखिए, हर डी बाई डी एक्स अंश का डिफ्रेंशिएशन, अंश का डिफ्रेंशिएशन माइनस अंश हर का डिफ्रेंशिएशन, हर का डिफ्रेंशिएशन बाई हर का होल स्क्वायर, हर का होल स्क्वायर। ये इसका वो हमारा होता है फार्मूला। ये फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक से। तो हर डी बाई डी एक्स अंश का डिफ्रेंशिएशन माइनस अंश डी बाई डी एक्स हर का डिफ्रेंशिएशन बाई हर का होल स्क्वायर, ये हमारा वो फार्मूला होता है। इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे। चलिए, अब इसके बाद हम देखेंगे, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक। अब हम लिखेंगे हर, पहले लिखेंगे कॉस हमारा कॉस एक्स हर है, ठीक है। कॉस एक्स डी वाई डी एक्स साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स डी वाई डी एक्स कॉस एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स का होल स्क्वायर, कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, कॉस एक्स मल्टीप्लाई साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होता है, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होता है, माइनस साइन एक्स कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स होता है, बाई ये होगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक। अब हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स। अब उसके बाद हम लिखेंगे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, हमारा फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में, वो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का फार्मूला 1 होता है। ये फार्मूला आप ट्रिग्नोमेट्री से ही सीखेंगे। आप ट्रिग्नोमेट्री में कुछ फार्मूले होते हैं जिसे आप लोग को याद होना बहुत अनिवार्य होता है, ठीक। तो इसकी वैल्यू हो जाएगा, इसकी वैल्यू हमारा होगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला होगा 1 बाई कॉस स्क्वायर, ये हमारा कॉस है, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। अब 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स। ये आपका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% मिलेगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में, ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, वो टिक मार का, ठीक। तो ये आंसर आपका सही होगा। तो इसे अब आप लोग नोट कर लीजिएगा, एक बार फिर से समझा दे रहे हैं आप लोग को। देखिए इसमें क्या होता है, हर और अंश और हर होता है, ठीक से। तो हर, उसके बाद अंश का डिफ्रेंशिएशन, अंश हर का डिफ्रेंशिएशन बाई हर स्क्वायर। तो हमारा हर क्या है, हर हमारा cos x है, अंश हमारा sin x है, ठीक है। तो cos x डी बाई डी एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स डी बाई डी एक्स cos x बाई cos स्क्वायर x, ठीक। अब उसके बाद sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x होता है, वो माइनस sin x cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस sin x होता है। तो डिफ्रेंशिएशन का जो फार्मूला वो चीज़ें आपको याद होना अनिवार्य है। अब आता है cos स्क्वायर, तो cos स्क्वायर एक्स यहाँ लिख देंगे। उसके बाद cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर एक्स साइन मल्टीप्लाई साइन एक्स, तो साइन एक्स और माइनस प्लस होता है, वो माइनस प्लस होता है, और साइन मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई cos स्क्वायर, ठीक है। अब cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला होता है 1 होता है, चाहे आप इधर से लिखे हो चाहे उधर से, बात तो एक ही है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का फार्मूला 1 होता है, तो यहाँ पे मैंने लिखा 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स। तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स का फार्मूला होता है साइन
स्क्वायर बाई साइन 1/cos² एक्स का फार्मूला होता है sec² x होता है वो, तो यहाँ पे आप लिखेंगे sec² x लिखेंगे। तो इसे अब वो सभी लोग नोट कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में 100% आते हैं। अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1 नंबर जरूर आते हैं, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम आप लोगों को आगे फार्मूले के अकॉर्डिंग बताएंगे। देखिए वो हमारा जो चैनल है वो हमारा आइडियल जावा गुरु है, ठीक है, इसे आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हमारा अगला फार्मूला आता है 11 फार्मूला, ठीक है। तो 11 फार्मूला होता है dy/dx log x। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x होता है वो। तो ये डिफरेंशिएशन का फार्मूला आपको याद होना अनिवार्य है, log x, ठीक। और 11 नंबर हमारा होगा dy/dx ax का डिफरेंशिएशन होता है ax log e पे a। ये आपका फार्मूला याद होना अनिवार्य है, ठीक, क्योंकि इन दोनों फार्मूले के अकॉर्डिंग आपके ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं जिसमें बच्चे बात जाते हैं। तो आप लोग ये फार्मूला हमेशा रख लीजिए, इसे याद कर लीजिएगा। वो ये फार्मूले आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक। तो इतने हो गए हमारे छोटे मोटे फार्मूले। अब इतना देख लीजिए, इसका हम एग्जाम्पल देख लीजिए, ठीक। जैसे हमारा दिया हुआ एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे 3 log x का डिफरेंशिएशन करना हो तो कैसे करेंगे बाबू? ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आते हैं 3 log x। तो इसका क्या करेंगे, सबसे पहले आप 3 को बाहर कर लेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 3 को बाहर और इसका log x का डिफरेंशिएशन dy/dx log x करेंगे। और log x का डिफरेंशिएशन हमने यहाँ बताया वो 1/x होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3 log x का 1/x। तो ये आपका हो जाएगा 3/x, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपके एग्जाम में आते हैं वो क्वेश्चन, इसे जरूर आप लोग लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये क्वेश्चन। अब आप लोग आगे बढ़िए, ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस पर एक एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे आपका दे दिया गया हो, जैसे आपके एग्जाम में अब इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, लोग ढाक जाते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन देख लें 5 पे x का डिफरेंशिएशन अगर पूछ लिया जाए तो लोग कहते हैं कैसे इसे किया जाए। देखो इसका डिफरेंशिएशन होता है, देखिए ये फार्मूला होता है उसका डिफरेंशिएशन का फार्मूला ये होता है, ये याद होना आपके पास अनिवार्य है, ठीक। तो इसका डिफरेंशिएशन होता है dy/dx 5 पे x। तो यहाँ पे अब इसका फार्मूला डायरेक्टली हम लिखेंगे इसके में हम सीधे सीधे वो फार्मूला रख देंगे, इसमें हम डायरेक्टली फार्मूला रख देंगे, ठीक। फार्मूला हमारा क्या है, ax log e पे a, ठीक है। तो यही उतार दीजिए 5x log e पे a की वैल्यू कितना है हमारा 5 है बाबू। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, तो इस पे आप टिक लगा दीजिएगा आँख में। तो ये क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है वो, इसे जरूर आप लोग लगा लीजिएगा, ये सवाल आप लोग जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम में डिप्लोमा में तो पक्का पूछता हो, ठीक है। डिप्लोमा में और क्या इंटर में ये पूछा जाता है, ठीक। और बीटेक में भी जो फर्स्ट ईयर के बच्चे होते हैं वो उनको भी ये क्वेश्चन जरूर आता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को कुछ डिफरेंशिएशन के और फार्मूले बताते हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम पीरियड में आपके आते हैं। अब आपका देख लीजिए 13 से स्टार्ट करते हैं, ठीक। अब ये आपका होता है dy/dx sin² x का डिफरेंशिएशन। sin² x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 - x²। ये आपको डिफरेंशिएशन याद होना चाहिए। ये पहला 30 फार्मूला 40 फार्मूला है आपका dy/dx cos इनवर्स x। इसका फार्मूला होता है -1/√1 - x² होता है। ये आपको फार्मूला याद होना अनिवार्य होता है। और आता है 15 देखिएगा dy/dx tan इनवर्स x का
फार्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये फार्मूला आपको याद होना अनिवार्य होता है। ठीक, तो ये 3 फार्मूला है, तीनों के तीनों आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, इसे नोट कर लीजिए। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, क्योंकि जब तक आप लोग, आपके पास एक कुछ ना कुछ एलिमेंट जरूर होना चाहिए। ठीक से, अब देखिए सिस्टम फार्मूला dy/dx cot इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है -1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो ये इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक, अब 70 फार्मूला है dy/dx सेक स्क्वायर एक्स होता है। सेक स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है, क्या होता है, सेक इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 होता है। तो ये फार्मूला आपको याद होना अनिवार्य है। ठीक, अब 18 होता है dy/dx कॉसेक इनवर्स एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन होता है -1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 होता है। तो ये फार्मूला भी आपको याद होना अनिवार्य है। तो ये तीनों के तीनों फार्मूले आपको बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके एग्जाम में ये आते हैं। तो इन सब का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा आप लोगों को। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं आप लोगों को। चलिए अब कुछ फार्मूले और बताते हैं आप लोगों को, आप लोगों को कुछ फार्मूले और बताते हैं हम। चलिए 21 से स्टार्ट करते हैं। ठीक, 21 जो फार्मूला हमारा होगा ये dy/dx cosec x। cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इस cosec x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस cosec x इंटू cot x होता है, cot x होता है। तो ये डिफरेंशिएशन आपको याद होना चाहिए। ठीक, तो इसका जो फार्मूला होता है -cosec x पॉइंट cot x होता है। अब उसके बाद 22 फार्मूला होता है, जैसे आप लोगों का आता है इम्पोर्टेंट फार्मूला। ठीक, अब यहाँ से आप लोगों को वो फार्मूला बताते हैं जिस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट जिसे सॉल्व करने में दिक्कत होती है। ठीक, इम्पॉर्टेंट फार्मूला, ये अभी तक आपने जो सीखा हो वो बेसिक फार्मूला था। अब यह अगर आप लोग सीखेंगे ये इम्पॉर्टेंट फार्मूले होंगे जो आपको किताबों में नहीं जल्दी मिलता है। ठीक, देखिए जैसे आपका दे दिया गया हो dy/dx जैसे f(x), ठीक, कोई भी फंक्शन है, इस पे होल स्क्वायर हो, तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो यहाँ स्क्वायर है तो dy आप लोग पढ़े हैं, हमने बताया वो dy/dx xn/n xn -1 होता है। ठीक, तो इसका जो होगा इसका डिफरेंशिएशन, तो पहले हम इस फॉर्म में तोड़ेंगे। ठीक है, तो हमारा होगा 2f(x) कोष्टक में 2 - 1 हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद अब f(x) का डिफरेंशिएशन करेंगे। अभी तक हमने स्क्वायर का किया हो, अब हम f(x) का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy/dx f(x). ठीक, अभी इसका एग्जाम्पल भी छोटा सा बताते हैं हम। ठीक, अब देखिए अब हमारा इस तरीके से फार्मूला तैयार हो गया। ठीक, अब इस फार्मूले पे हम 2f(x) dy/dx और f(x), ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो ये कोई जल्दी नहीं बताता। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं, ये आपको आना अनिवार्य होता है। ठीक, तो इसे सभी लोग नोट कर लीजिएगा। नोट हो चुका होगा तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, अब हम आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला बताते हैं। जो फर्स्ट फार्मूला वो था और सेकंड फार्मूला जो हम बताने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट में आपको, वो आपका होगा जैसे dy/dx sin f(x) दे दिया हो।
अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे आप? इसका डिफरेंशिएशन आप कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप वो इस पूरे का डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम पूरे का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो हमारा पूरा का डिफरेंशिएशन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। ठीक, तो यहाँ एफ एक्स की जो भी वैल्यू होगा वो उधर जाएगा। उसके बाद हम एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, डी वाई डी एक्स एफ एक्स का डिफरेंशिएशन हम करेंगे। उसके बाद हम एफ एक्स का डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक, तो ये फार्मूला आपको याद होना अनिवार्य होता है। तीसरा फार्मूला होता है जैसे डी वाई डी एक्स ई पे एफ एक्स दिया। अब बताइए इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे आप? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ई एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स ही होता है। ठीक, तो यही हम पहले नंबर इसी को उतार लेंगे। ठीक है, पहले नंबर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ई एक्स का डिफरेंशिएशन यही हमारा होगा। ठीक, अब उसके बाद डी वाई डी एक्स, ठीक, उसका एफ एक्स का डिफरेंशिएशन कर देंगे। ये हमारा फार्मूला तैयार हो गया। ठीक, तो इसी अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को देख के आंसर दे सकते हैं। मैथमेटिक्स का क्या मतलब होता है कि आप क्वेश्चन देखिए तुरंत उसका आंसर दे दीजिए। तो ये ट्रिक होता है, आपको ये ट्रिक याद होना चाहिए। कैसे याद देंगे, मान लेते हैं इसी पे हम एक क्वेश्चन आपको छोटा सा बता रहे हैं वो, जैसे ई पे साइन एक्स दे दिया जाए। अब बताइए इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे आप? तो इसके डिफरेंशिएशन करने के लिए सबसे पहले हम पूरा का पूरा उतार देंगे। ठीक, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरे डेटा को उतार देंगे। ठीक, तो ई पे एक सेकंड, सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए ई पे साइन एक्स दे दिया। ठीक, इसका डिफरेंशिएशन हमें करना हो, ये एक नंबर में आता है आपके एग्जाम में, ये एक नंबर आता है, वो 100% एग्जाम में आएगा। ठीक, तो ये आपका होगा डी वाई डी एक्स ई साइन एक्स, इसी का डिफरेंशिएशन हमको करना हो। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरे को उतार देंगे, ई साइन एक्स। ठीक, अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, मल्टीप्लाई डी वाई डी एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे। अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जब करेंगे आप वो, तो क्या होगा, ई पे साइन एक्स मल्टीप्लाई और डी बाई डी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। क्या होता है, कॉस एक्स। तो ये आपको याद होना अनिवार्य होता है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आता हो, इस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है एकदम 100% आओ, क्योंकि हमने भी अब वो बीटेक किए उसके बाद पढ़ा रहे हैं। चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4, फार्मूला नंबर 4 हमारा है डी वाई डी एक्स। ठीक, अब दे देते हैं जैसे सेक एक्स, सेक एक्स में सेक और कोष्टक में एफ एक्स डेटा है। अब बताइए इसका डिफरेंशिएशन आप कैसे करेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले हम सेक एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स उसके बाद टेन एक्स, उसके बाद डी वाई डी एक्स। अब एफ एक्स का डिफरेंशिएशन कर देंगे हम, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन कर देंगे, इसका फार्मूला ये होगा। तो ये तीनों फार्मूले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये फार्मूले आपकी किताबों में नहीं मिलेगा, क्योंकि एकदम शॉर्ट कट है वो, इसी के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को देख के आंसर बता सकते हैं। इसी के अकॉर्डिंग आप वो क्वेश्चन को देख के आप आंसर बता देंगे। चलिए और भी फार्मूला आप लोग सीखते चलिए। आप लोग पढ़ किससे रहे हो, आइडियल जावा गुरु। ठीक, आप लोग किससे पढ़ रहे हैं, आइडियल जावा गुरु। ठीक, तो आप लोग खुद सोच सकते हैं, कहीं ना कहीं जरूर आप लोग को लॉजिक जरूर सिखाएंगे। आप ऐसे लॉजिक सिखाएंगे कि आप क्वेश्चन देख के आंसर बता ले जाए। ठीक, पढ़ने का मेन मकसद होता है, वो पढ़ाई का मेन मकसद होता है कि आप
किसी भी चीज़ को एक बार देखें तुरंत उसका आंसर दे दें, वही मैथ होता है। मैथमेटिक्स का मेन फार्मूला होता है कि आप किसी भी क्वेश्चन को देखें और तुरंत उसका आंसर दे दे, वही आपका मैथमेटिक्स कहलाता है। आप लोग को डिफरेंशिएशन का बादशाह ना बना दिए तो कहिएगा, ठीक, केवल एक वीडियो आप बस। अब उसके बाद देखिएगा, चलो जो भी हो नंबरिंग, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स। अब कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हमारा होता है एफ एक्स, ठीक। अब कॉस एक्स का एफ एक्स, अब इसमें दो पद दिया हो, इसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो क्या, पहले नंबर हम कॉस एक्स का करेंगे, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वो साइन एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। उसके बाद डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, ठीक। होता है। अब हम देखते हैं वो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स और एफ एक्स, जो भी हमारा फंक्शन होगी, ठीक। अब उसके बाद एफ एक्स का डिफरेंशिएशन होगा। अब इसी का एक एग्जांपल देख लीजिए, वो एक एग्जांपल इसका देखिएगा, जैसे cos दिया हो और cos के बीच में साइन एक्स ऐसे दिया हो। बताइए इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, वो सबसे पहले cos x का डिफरेंशिएशन, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, ठीक, माइनस साइन एक्स। उसके बाद होगा साइन एक्स। अब उसके बाद हम साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे डी बाई डी एक्स साइन एक्स। अब साइन एक्स का हम लिखेंगे माइनस साइन कोष्टक में साइन एक्स डी बाई डी एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वो cos x, cos x, cos x। ये आपका आंसर हो गया, ठीक। तो ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसमें दो पद दिया, एक फर्स्ट पद एक सेकंड पद दिया, लेकिन इसी के अंदर दे दिया है ये एफ एक्स है। तो इस तरीके से सवाल को सॉल्व करने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले cos x का डिफरेंशिएशन कर देंगे, उसके बाद sin x का डिफरेंशिएशन कर देंगे, उसका आंसर हमारा आ जाएगा। तो आज हम आपको इतने ही बताते हैं, इसके आगे हम कल आप लोगों को इंट्रीगेशन के आल फार्मूले, ऊपर से अभी कुछ फार्मूले इसमें छूट भी रहे हैं, उसे भी बताएंगे आप लोगों को, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा चला गया, इसी की वजह से अब आप लोगों को इसी पे हम एंड करते हैं। और अगले क्लास में आप लोग को इससे अकॉर्डिंग और भी फार्मूले हैं, आप लोग को सारे फार्मूले बताएंगे। और इसको आप सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए, किसी भी ट्रेड का हो, कोई भी ब्रांच का हो बच्चा, सबके पास आप सेंड कर दीजिए वीडियो और सभी लोग देखें, ठीक। तो ऑल इज द बेस्ट, ऑल स्टूडेंट्स।